तो बाद में समझ लेना। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, यूनिट कन्वर्जन बहुत दिक्कत करता है। 10 मिलीमीटर, हमें क्या देखना है, ये किस ऑर्डर में लिखा है। सबसे छोटी यूनिट ये है मिलीमीटर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमएम। और 10 एमएम जो होता है, 10 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेंटीमीटर। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो डेसीमीटर स्मॉल डी और एम से डिनोट करेंगे, 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर जो होता है डी और एम, 10 डेसीमीटर जो होगा वो 1 मीटर एम के बराबर होगा। अब यहां से जैसे ये देखा जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, तो जो बाद में आया है वो बड़ा होगा। अब यहां पे देखना है मीटर बड़ा है कि डेसीमीटर बड़ा है, तो जो बाद में आ रहा है वो बड़ा होगा, मीटर बड़ा होगा, डेसीमीटर छोटा होगा। जैसे अगर बोल दिया कि 1 डेसीमीटर लिखा है और 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर, तो बड़ा कौन है, तो मीटर बड़ा होगा। जो बड़ा उसका मुंह बड़ा, जो बड़ा उसका मुंह बड़ा। तो ध्यान रखेंगे 1 डेसीमीटर जो होता है मीटर से बड़ा होगा। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब 1 मीटर हुआ 10 मीटर, 1 डेका मीटर। अब डेका और यहां डेसी था, तो डेका में कैपिटल डी कर देना और यहां एम मीटर में। अब डेका मीटर जो है 10 डेका मीटर जो 1 हेक्टोमीटर के बराबर, 1 हेक्टोमीटर के बराबर, हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर। किलो का मतलब, के का मतलब ये 1000 होता है। 10 किलोमीटर है वो 1 मिरिया, 1 मिरिया मीटर के बराबर होता है। अब क्या होता है कि ये पता भी है फिर भी कॉन्सेप्ट ये नहीं बदलता कैसे है, बदलता कैसे है। तो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां से गए मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो यहां तक आना पड़ेगा। तो 1 जीरो यहां है, ये दूसरा जीरो, 1 जीरो यहां है, ये दूसरा जीरो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब कोई बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 1 मीटर में कैसे, तो तुम्हें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, ये कर दिया। और तुम्हें पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करना है, 10 गुणे 1 डेसीमीटर लिख सकते हैं भाई, 1 इससे निकाला जा सकता है। और 1 डेसीमीटर का मान होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पास 10, 1 डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर गुणा कर लेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 मीटर की वैल्यू। तो इसमें अगर ये पूरी टेबल याद है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एमएम कहीं भी चेंज करना है। अब जैसे डायरेक्ट मीटर से एमएम में जाना है तो 1 2 3 3 जीरो आएंगी। 1 मीटर में 1000 एमएम, एमएम, मिलीमीटर। अब इसी तरह से यहां पे सेंटीमीटर लिखा है तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, 10 एमएम। ये कब है, ये पावर जब प्लस में है। माइनस वाले भी पावर चलती है, माइनस वाले भी पावर आती है, तो माइनस वाले को छोड़ दो, पहले प्लस वाले सीख लेते हैं। जैसे किलोमीटर है, अब किलोमीटर से मीटर तक जाना है तो 1 2 3 ये है मीटर। 1 किलोमीटर से 1 2 3, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि जनरली जो यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो ये वाले होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर 10 एमएम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 1000 एमएम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन बदलना है
बदलना है। तो ये याद रखना है कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में गए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर जाना है तो गुणा, उनके मान से गुणा करना है। और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो भाग। अब बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, समझा दो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये तो मैंने करा दिया, नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ, कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने कल बोला था कि 12 सेंटीमीटर है। अब बता दो कि कितने मीटर है। अब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो सेंटीमीटर और मीटर का संबंध हमें पता होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर और मीटर का, यह है तो सेंटीमीटर और मीटर। अरे तो दोनों तरफ है तो सेंटीमीटर और मीटर है ना, बस। अगर सेंटीमीटर और मीटर है, उसने सेंटीमीटर से मीटर में बोला है, तो ये पता कर लो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रही है कि बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जा रही है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए भाग करना है। इसका मतलब यह है कि 100 से भाग कर दो इसको। 12/100 कितना आएगा? बोले हर में कितने जीरो? 2 जीरो, तो दशमलव अंक 2 बाईं ओर 21, तो यहां पर हो जाएगा 0.12 मीटर। अब लिखा हुआ है 5.6 किलोमीटर। अब बोला गया कि एमएम में बदलिए, एमएम में बदलिए। तो यहां कहीं भी किलोमीटर का एमएम से संबंध नहीं है, लेकिन किलोमीटर का मीटर से है और मीटर का एमएम से है। तो हम लोग सबसे पहले किलोमीटर से मीटर में चले जाते हैं। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए गुणा करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5.6 किलोमीटर में कितने मीटर, पहले ये निकाल ले। तो जब 1000 से इसको गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 1 जीरो दशमलव खा लेगा, तो बचेंगे 2 जीरो, 5600, और यूनिट आएगी मीटर में। अब मीटर से हमें एमएम में जाना है, और मीटर से एमएम का मैंने बताया था, मीटर से एमएम के लिए 1000, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना तो गुणा करेंगे, 1000 से और गुणा हो जाएगा, इसी में 1000 से और गुणा हो जाएगा, तो ये जो भी कन्वर्जन आएगा वो एमएम में आएगा। तो फाइनली इसका उत्तर यहां पास 56,000 के 2 जीरो और 1000 के और आ गए 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 लाख। क्लियर है? हमें बदलना कैसे है? बन जाएगा बदलते, कितना बनेगा? और यदि यहां पर लिखा हुआ है 7 मीटर, 7 मीटर, और बोला है कि कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में पूछा है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट के लिए गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 700, 700। क्या समझ में आ गया है? ये यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे छोटी मिली है सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इनमें से जो इंपॉर्टेंट थी मैंने यहां लिखा दिया है। कन्वर्ट करने के लिए छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट आपको पता होना जरूरी है, तो इसके लिए ये टेबल टाइप की जो फॉर्मेट है, याद रखें कि कौन किसके पहले आता है, ये पता रहेगा तो बन जाएगा। संघर्ष की कहानी संजय के साथ। हाँ, अब वो जो छोटी छोटी चीजें वो लिख लो।